हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो भाई, कैसे हैं आप सब। आज जो करने वाले हैं स्कीम नंबर 2, यानी फर्स्ट स्कीम जो है हम कर चुके हैं इंश्योरेंस में एक्सीडेंटल से रिलेटेड। यानी वो क्या थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और ये वाली जो स्कीम है भाई, वो सेकंड स्कीम है जो आज हम करने वाले हैं, यानी जो योजना है वो करने वाले हैं। क्योंकि हम साथ साथ क्या करने वाले हैं, ज़्यादा टाइम इनमें लगने वाला नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स ही जो है पूछे जाते हैं और वही हम करके चलेंगे। ज़्यादा टाइम इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। भाई, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है भी वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि जो है आपको क्लास की PDF आपको वहाँ से मिल सके, ठीक है। भाई करते हैं स्टार्ट। देखो हमने क्या किया था, इंश्योरेंस स्कीम्स में हमने स्टार्ट कर रखी थी, यानी सोशल सिक्योरिटी एंड जनरल इंश्योरेंस स्कीम्स जो है स्टार्ट की थी। यानी उसमें से फर्स्ट जो स्कीम है हम कर चुके हैं, कौन सी वाली, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये वाली स्कीम जो है हम कर चुके हैं। उसके बाद आज जो करने वाले हैं वो कौन सी है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये वाली स्कीम जो है आज करने वाले हैं, ठीक है। भाई करते हैं स्टार्ट यहाँ से, ठीक है। भाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, इसके बारे में ये क्यों स्टार्ट की गई और कब स्टार्ट की, ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई ये क्या है, एक लो कॉस्ट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स है। क्या है, लो कॉस्ट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है ये, ठीक है। भाई ये जो डिज़ाइन की गई है, ये जो योजना डिज़ाइन की गई है गवर्नमेंट के द्वारा जो है डिज़ाइन की गई है। और जो है इसमें का मेन मोटिव क्या होता है भाई, इसका मेन मोटिव है कि ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है, यानी जिसका इंश्योरेंस होता है और जो है उसकी डेथ के बाद जो है कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है, यानी जो भी जिसका इंश्योरेंस करवा रखा है, जो इंश्योर्ड है, यानी उसकी डेथ के बाद जो उसका नॉमिनी होगा उसको क्या मिल जाएगा भाई, वो सारा कवरेज मिल जाएगा जितना जो है वो हुआ है। यानी ये प्रोटेक्शन जो है इस योजना में प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो चीज़ें फैक्ट हम देखने वाले हैं। फर्स्टली फैक्ट क्या है भाई, लॉन्च कब हुई थी, 9 मई 2015 को क्या हुई थी भाई, ये लॉन्च हुई थी। और इसमें जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये इफेक्टिव कब हुई थी, लॉन्च तो की गई थी 9 मई 2015 को, बट इफेक्टिव कब हुई थी, अगर ये चीज़ पूछ ली जाए तो ये इफेक्टिव हुई थी 1 जून 2015 को क्या हुई थी भाई, ये इफेक्टिव हुई थी, ठीक है। ये है। और फिर है क्या है, इसको क्या माना जाता है कि ये क्या कौन सी स्कीम है, ये गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें ये जो योजना होती है ना, इसका जो प्रीमियम होता है भाई बड़ा, ये जो है लो कॉस्ट वाला होता है। जो कॉस्ट होती है ना इसकी बड़ी क्या होती है, लो होती है, यानी बिल्कुल क्या होती है, कम होती है इसकी कॉस्ट। और ये क्या दिलाती है भाई, एक ट्रस्ट दिलाती है, ट्रस्ट दिलाती है। यानी क्या ट्रस्ट दिलाती है कि अगर जो है उसकी डेथ होने के बाद उसके जो फैमिली होती है भाई, उसको क्या मिल जाता है, एक प्रॉपर कवरेज मिल जाता है। और वो कवरेज कितना है वो हम नेक्स्ट देखेंगे कि कितना कवरेज जो है वो मिलता है। यानी क्या है ये कि इसमें कॉस्ट भी, यानी प्रीमियम बिल्कुल ही कम होता है, कॉस्ट कम आती है। और एक ट्रस्टेबल स्कीम है जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि जो है क्या करती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। किसको, जो जिसकी डेथ हो जाती है, आफ्टर उसकी डेथ के ये वाली जो है सर्विस जो है ये प्रोवाइड की जाती है। फिर पूछा जा सकता है भाई इसमें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी एलिजिबिलिटी मतलब कौन इसमें एनरोलमेंट कर सकता है। भाई इसमें जो एनरोलमेंट किया जाता है वो उसकी जो एज होती है वो कितनी होती है भाई, 18 से लेके 15 तक जो है एनरोलमेंट किया जा सकता है, एलिजिबिलिटी होती है। बट उसके बाद भी अगर कोई रिन्यू करवाना चाहता है तो उसकी जो लास्ट एज जो होती है वो कितनी होती है भाई, 55 होती है। याद रखना है कितनी होती है, 55 होती है। फिर है कवरेज, यानी जो है लाइफ इंश्योरेंस कवर जो है, कवरेज कितना मिलता है उनको, कितना मिलता है ये भी पूछ लिया जाता है। कितना मिलता है भाई, जो कवरेज मिलता है वो मिलता है 2 लाख। कितना मिलता है, 2 लाख मिलता है। फिर उसके बाद जो प्रीमियम अपडेट होने के बाद उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आई है, यानी पहले अगर आप देखोगे तो इस योजना में जो प्रीमियम होता था भाई वो कितना होता था, यानी 330 जो है प्रीमियम होता था। कब, अर्लियर 2022, यानी 2022 से पहले जो है कितना प्रीमियम जो है होता था, ईयरली 330 होता था,
ठीक है। फिर उसके बाद जो है अपडेट होने के बाद जो है कितना प्रीमियम हो गया, 436 हो गया पर ईयर। और ये क्या है, एक ऑटो डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट है, यानी इसमें क्या होता है, ये अपने आप ही क्या हो जाता है भाई, डेबिट हो जाता है, मीन्स डिडक्ट हो जाता है। इसमें कोई जो है खुद वो जो है पे करने की नीड नहीं होती, अकाउंट से जो है ईयरली अपने आप डिडक्ट हो जाता है, यानी ऑटो डेबिट बोल देते हैं इसको, ठीक है, ये होता है। बट अगर किसी के अकाउंट में जो है प्रॉपर बैलेंस नहीं है, जो बैलेंस है वो नहीं है किसी के अकाउंट में, तो जो ये लाइफ इंश्योरेंस की जो है ये योजना है वो क्या हो सकती है भाई, बंद भी हो सकती है उसकी, ठीक है। सो ये है। उसके बाद जो है प्रोरेटेड बनाए गए हैं, यानी ज्वाइनिंग के टाइम, यानी मिड में ज्वाइन करते हैं, एनरोलमेंट करते हैं तो कितना प्रीमियम पे करना पड़ता है, यानी अगर स्टार्टिंग में करते हैं, यानी जून से लेके अगस्त के बीच में जो है अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो 436 की जो है पेमेंट करनी होती है। उसके बाद जो है सितंबर से लेके नवंबर तक जो कितनी की करनी होती है भाई, 342, कितना 342 से, और जो है दिसंबर से लेके फेब तक जो है कितना होता है भाई 228, एंड मार्च से लेके मई तक कितना हो जाता है 114। यानी आप कैसे याद रख सकते हो, यानी जो है पहले 4 यानी 1 डिक्रीज होता है, फिर 3, फिर 2 एंड फिर 1, ठीक है, ऐसे आप याद रखोगे। थोड़ा सा अगर रखने वाली चीज़ है, ऑप्शंस में पूछ लिया जाए तो, या इतना डीप में पूछा नहीं जाएगा मेन, या ये चीज़ पूछ सकते हैं आपसे कि कितना हुआ है पर एनम जो है, कितना पर ईयर कितना वो कर रहे हैं, पेमेंट कितनी करनी पड़ती है, 436, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है भाई, रिन्यूएबल, यानी इसका जो टाइम पीरियड वो कितना होता है, 1 ईयर का होता है, यानी 1 जून से लेके 31 मई तक जो है इसका टाइमिंग होती है 1 ईयर, एंड फुल प्रीमियम जो है इसमें पे करना पड़ता है, यानी 436, यानी ईयरली हो गया, ठीक है। और क्या इसमें चीज़ें होनी ज़रूरी है, इसमें जो है भाई अकाउंट जो है मस्ट हैव सेविंग अकाउंट होना क्या होता है भाई, ज़रूरी होता है, क्योंकि जो वहीं से जो है ये प्रीमियम का अमाउंट है वो डिडक्ट होता है, एंड बाद में जो कवरेज वगैरह जो मिलती है आफ्टर डेथ इंश्योर्ड, यानी जिसका इंश्योरेंस करवा रखे है उसकी डेथ के बाद जो मिलता है वो कहीं यहाँ मिलता है भाई, वो यही अकाउंट में जो है वो जो नॉमिनी होता है उसके द्वारा यही जो मिलता है, यानी ये होना मस्ट है फर्स्टली फॉर प्रीमियम के लिए, डेथ तो बाद की बात होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या इंफॉर्मेशन है भाई, ये चीज़ हमने कर ली कि ये ऑटो डेबिटेड है फ्रॉम बैंक अकाउंट से, ठीक है, यानी अपने आप डिडक्ट हो जाते हैं 436 प्रीमियम के। उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, यानी कौन सा लॉन्च किया गया है इसके अंडर, जन सुरक्षा पोर्टल। कौन सा पोर्टल भाई, जन सुरक्षा पोर्टल। सो ये सारी इंफॉर्मेशन है भाई जो हमने की है आज इस वाली स्कीम्स में, यानी इस वाली योजना में, यानी इस कब लॉन्च हुआ है, कब इफेक्टिव हुआ है, क्या गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, एलिजिबिलिटी क्या है, कवरेज कितना मिलता है, प्रीमियम कितना पे करना पड़ता है, रिन्यूएबल टाइम पीरियड कितना होता है, उसमें फुल जो है कितना 436 पे करना होता है, सेविंग अकाउंट मस्ट होता है, ऑटो डेबिटेड होता है फ्रॉम बैंक अकाउंट से, यानी जन सुरक्षा पोर्टल जो है, इंफॉर्मेशन पोर्टल जो है वो लॉन्च कर रखा है इसके अंदर, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हुई भाई। उसके बाद MCQs में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें जो हम करने वाले हैं, यानी फर्स्ट MCQs देखो आप। फर्स्ट MCQs में बोला है भाई कि जो एलिजिबिलिटी एज है लिमिट वो कितनी है इसमें, एक सेकेंड, हाँ ठीक है भाई। तो इसमें एलिजिबल एज जो है वो कितनी होती है एनरोलमेंट करने की, वो जो एज होती है भाई 18 से लेके 50 तक वो एज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है एनुअल जो है जुलाई की अपडेट वाला बताना है, उसके बाद अपडेट वाला। पहले अर्लियर पूछ लिया जाए तो कितना है भाई 330 है, बट अपडेट होने के बाद वाला जो प्रीमियम है इस स्कीम्स के अंडर कितना है 436, हुआ भी इतना क्लियर। उसके बाद है कि कितना जो है लाइफ इंश्योरेंस कवरेज जो है प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम्स के अंदर, तो कितना प्रोवाइड किया जाता है भाई 2 लाख जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, कितना 2 लाख प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जो है इसमें जो है एनरोलमेंट करने की, यानी जो है एनरोलमेंट करने के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जो एज होती है जो मतलब जिसमें एनरोलमेंट दोबारा वो हो सकता है, यानी वो कितनी है भाई 55। यहाँ पे ऑप्शंस में जो है मिस्टेक कर रखी है इन्होंने, जो दे रखा है 70, बट 70 नहीं है और ये वाले ऑप्शंस भी इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कितनी जो है एज 55 जो एज है जो दोबारा रिन्यूएबल करने वाली जो एज है, ऊपर हमने देखा भी था। उसके बाद जो है यानी इस स्कीम्स के अंडर जो है कौन सी डेथ जो है कौन सा टाइप जो होता है, यानी इसमें जो है नेचुरली भी हो सकता है और एक्सीडेंटल भी हो सकता है, यानी क्या होगा भाई बोथ इसमें इंक्लूड होंगे, नेचुरल भी एंड एक्सीडेंटल डेथ भी, हुआ इतना। उसके बाद जो है इसमें जो है इस योजना के अंडर
कौन सा जो है मिनिस्ट्री वो है, किसके अंडर जो है ये आती है, ये किसके अंडर आती है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो है ये वाली स्कीम्स जो है आती है। ठीक है, उसके बाद जो है कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, इसको इम्प्लीमेंट करता है LIC और प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस। कौन करता है, LIC और प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस, ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद जो है ये लॉन्च की गई है, भाई लॉन्च की गई है मैंने आपको बताया है। अगर सिर्फ लॉन्च जो है पूछे तो ये कब लॉन्च की गई है, कब बताया था, 9 मई 2015। बट अगर इफेक्टिव पूछ लिया जाए, इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा है वैसे, अगर इफेक्टिव पूछा जाए ना तो आप 1 जून 2015 लगाओगे, बट अगर नॉर्मली लॉन्च डेट पूछ ली जाए तो 9 मई 2015 ही लगाओगे। इसमें एक वर्डिंग मिस्टेक हो रखी है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, फिर जो है इसके अंडर जो प्रीमियम डिडक्ट किया जाता है भाई वो कहाँ से जो है डिडक्ट होता है, वो जो है सब्सक्राइबर्स बैंक अकाउंट से जो है वो डिडक्ट होता है। कहाँ से होता है, सब्सक्राइबर्स बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्या है कि ये जो कौन सी स्टेटमेंट इसके अंडर ट्रू नहीं है। सो कौन सी ट्रू नहीं है भाई, एनुअली जो है रिन्यूएबल होता है, ये तो सही है। नेचुरल और एक्सीडेंटल दोनों कवर किए जाते हैं, ये भी सही है। और जो है प्रीमियम ऑटो डेबिटेड यानी अपने आप डिडक्ट हो जाता है, ईयरली 436 का जो है अमाउंट है वो, ये भी सही है। फिर क्या है, लास्ट जो है बच गई ये वाली, ये इन्फॉर्मेशन क्या है कि प्रोवाइड्स डिसेबिलिटी कवरेज। नहीं भाई, डिसेबिलिटी नहीं, इसमें अगर डेथ हो जाती है तो ये कवरेज वगैरह जो है तब मिलता है। सो भाई ये है आज की जो है स्कीम, हमने इसके अंडर MCQs किए हैं एंड इसके बारे में देखा है, यानी बिना कोई टाइम वेस्ट किए ये आंसर्स दे रखे हैं। सो भाई ऐसे ही हम करते रहेंगे स्कीम्स बीच बीच में। सो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। ठीक है, सो यही है आज के लिए।